कहानी का शीर्षक अतीत की आवाज़ें। ये कहानी विकास की है। विकास का एक छोटा सा परिवार है जिसमें उसकी पत्नी सिया और 2 प्यारे बच्चे हैं। गर्मियों में उसकी बीवी और बच्चे नानी घर छुट्टियां मनाने गए थे। विकास थोड़ा अकेला सा पड़ गया उन दिनों, पर फिर उसने अपने काम पर ध्यान देना बेहतर समझा। एक रात जब वो काम से घर लौटा तब उससे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे घर में कोई पहले से मौजूद हो और उसके आने का इंतज़ार कर रहा हो। उसने घर में सब जगह अच्छे से तलाशी ली। फिर जब सब कुछ वैसा ही था तो जैसे अपना वहम समझ वो सोचने लगा उसे शायद अकेलेपन परेशान कर रहा है। शायद उसे बच्चों की कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है। अगले दिन जब वो घर लौटा फिर वैसा ही उसे महसूस हुआ। उसे अपने घर में ऐसा लगने लगा जैसे उसे किसी की आहटें महसूस हो रही हो। उसे बार बार अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगी। कभी कोई हल्की सी खटपट, कभी धीमी सी फुसफुसाहट, और कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे घूर रहा हो। एक रात जब विकास नींद में डूबा हुआ था, अचानक उसके कानों के पास आकर किसी ने हल्की सी सांस लेकर कहा, सच से भाग नहीं सकते। विकास की धड़कनें एकदम तेज हो गई। उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में केवल सन्नाटा था जिसमें उसकी धड़कनें गूंज रही थी। फिर वो जैसे तैसे खुद को समझा कर बड़ी मुश्किल से सोया। जैसे जैसे दिन बीतते गए ये आवाजें उसे बार बार परेशान करने लगी। सच से भाग नहीं सकते। विकास परेशान होकर अपने कान पकड़कर अपने पलंग पर लेटा रहता। उसकी नींद मानो हमेशा के लिए उड़ गई हो, ये उसकी गहरी काली आंखें साफ बता रही थी। जब यह सब विकास के लिए असहनीय हो गया तो उसने तय किया कि उसे इसका रहस्य सुलझाना ही होगा। वो अपने घर के हर कोने की तलाशी लेने लगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। अंत में उसने घर के बेसमेंट का रुख किया। सिर्फ यही एक जगह बची थी। विकास अक्सर यहाँ पुराना सामान रखा करता था, पर उसके अलावा किसी और को उस बेसमेंट में जाने पर पाबंदी थी। पिछले कुछ सालों में वो भी वहां नहीं गया था। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसे अंधेरे से भरा एक कमरा दिखाई पड़ा जहां धूल और सीलन सी जमी हुई थी। ये उसे एहसास हो रहा था कि यहाँ आकर उसने शायद गलती कर दी है। यहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाकर वहां हर कोने में छानबीन करना शुरू करी। इस सब के बीच उसे पुराना सा लकड़ी का बक्सा मिला। उसके मन में बहुत घबराहट थी, फिर भी उसने उस बक्से को खोला। उसमें कुछ पुराने कागज, कुछ फोटोज ही थे और आखिर में मिली उसे एक डायरी। अजीब बात ये थी कि उस सीलन भरी जगह में इतने पुराने लकड़ी के बक्से में ये डायरी में से मानो अभी अभी तोड़कर लाए गए मोगरे के फूलों सी खुशबू आ रही थी। उसने उस डायरी को खोला और जो उसमें लिखा था वो पढ़ के विकास के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में वही शब्द लिखे थे, सच
भाग नहीं सकते। और पन्ने के आखिर में एक नाम लिखा था, सागर। वो नाम पढ़ के विकास हक्का बक्का सा रह गया। उसका दिमाग दौड़ने लगा और उसे अपना अतीत याद आने लगा। कई साल पहले विकास और उसके कॉलेज के साथी सागर दोनों उनके दोस्तों का दिया हुआ एक चैलेंज पूरा करने शहर के पास वाली पहाड़ी पर गए थे। चैलेंज ये था कि उन दोनों को उस पहाड़ी के किनारे जाकर जोर से चिल्लाना था, हम जीत गए, हम जीत गए। दोनों अपनी बाइक से पहाड़ी पर पहुंचे और किनारे पहुंच के चिल्लाए। इतने में सागर का पैर फिसल गया। विकास डर के मारे हड़बड़ा के वहां से भाग निकला और जब सबने उससे पूछा कि सागर कहाँ है तो उसने सबको झूठ कह दिया कि शायद डर के मारे बीच रास्ते में ही गायब हो गया होगा। ये हादसा विकास की जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। विकास को ये एहसास हुआ कि उसके दोस्त की आत्मा उससे सच बाहर निकलवाना चाहती है, तभी उसे मुक्ति मिलेगी और इसीलिए उसके आसपास भटक रही है। विकास का दिल भारी हो गया। उसने मन बना लिया था कि अब चाहे जो भी हो, चाहे जो परिणाम आए, विकास अगली सुबह सागर के घर वालों को सब सच बताकर ही रहेगा। सुबह होते ही विकास अपने पुराने दोस्त के परिवार से मिलने गया और उसने सबके सामने सच्चाई कबूल की और माफी मांगी। अपने घर लौटने पर विकास के मन का जितना भी बोझ था हल्का हो गया। उसके घर में सभी अजीब घटनाएं थम गई। वो रात विकास सुकून से सोया।